आदेश आदेश मेरी कन्या राशि के परम मित्रों। भैया आज सकारात्मक सोच का दिन है। आज आपको सकारात्मक रहना है। देखिए मेरे मित्रों, सकारात्मक होना एक इतना बड़ा गुण है जो आपको बड़ी से बड़ी विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अभी कैसे सकारात्मक रहना है वह आपको बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 24 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन है। मेरी आराध्य मां वैभव लक्ष्मी श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के चरणों में, संतोषी माता के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आज मेरे दोस्तों रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 7:13 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:53 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:11 से 12:54 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल 11:13 से 12:33 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल मेरे दोस्तों आज पश्चिम दिशा की रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए आज अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। देखिए आज चंद्रदेव जो है वो नीच राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि में इनके रहते हुए गुरुदेव की दृष्टि भी इन पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का निर्माण भी होता है। वहीं शनिदेव की दृष्टि भी इन पर रहेगी और राहु की दृष्टि भी रहेगी। तो मन आपका परेशान रहेगा, परिस्थितियां विषम ज्यादा रहेंगी और सम परिस्थितियां आपको बहुत कम मिलने वाली हैं। तो आज परीक्षा जो होगी वो आपकी सहनशीलता की होगी कि आप कितने पोलाइट हैं। यदि आप अपने मन को शांत रखते हैं, आप पोलाइट रहते हैं, आप सकारात्मक रहते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आप धारण कर लेते हैं, तो भैया फिर आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। आप सारे मुश्किलों के घेरों को तोड़ करके बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। आज का सबसे बड़ा रामबाण उपाय है सकारात्मक रहिए। मां का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, मां के स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दें। आज घर में कुछ कलह का माहौल हो सकता है, कुछ अशांति हो सकती है, तो प्रयास ये करें कि अशांति अपने घर में न होने दें। हो जाता है ना छोटा मोटा विवाद घर में, यार सबके होता है। अब एकदम से हाइपर होकर के उसको माहौल को और बिगाड़ देना, तो ये तो यार बड़ी गड़बड़ बात है। घर मंदिर होता है, स्वर्ग होता है, तो इस घर को मंदिर बनाना, स्वर्ग बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस चीज पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, जबकि हमने पहले ही बता दिया कि कंडीशंस इस तरह की बन सकते हैं, तो आप पहले ही सचेत हो जाइए और घर में किसी प्रकार की कोई अशांति मत होने दीजिए। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन मन की अशांति का प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा। यदि आप हाइपर रहेंगे, नेगेटिव होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। सो प्लीज बी पॉजिटिव। आप किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक आपको नहीं सोचना और किसी भी व्यक्ति पर यार जल्दी से शक भी नहीं करना। इस बात का खासा ध्यान आपको रखना है। कैरियर को लेकर के स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। कैरियर में काम जोशो खरोश से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ मन पर बोझ सा आपके रहेगा। लेकिन भैया ऑफिस है, नौकरी करनी है, तो पूरे जोश खरोश के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने कहा कि चंद्र को मजबूत कीजिए। उपाय बताएंगे चंद्र को मजबूत करने का, लेकिन मेरे दोस्तों खुद से भी आपको प्रयास करना होगा कि मन प्रसन्न चित रहे। संतान को लेकर के कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, संतान पक्ष सही है। थोड़ा जिद्दीपना दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, पेट में दर्द की शिकायत आपके हो सकती है, एसिडिटी आपको बन सकती है, मुंह का कोई विकार आपको परेशान कर सकता है, या फिर छाती और गले की किसी तरह की कोई दिक्कत आपको हो सकती है। तो इलाज में देरी करना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई दिक्कत ऐसी महसूस करते हैं तो तुरंत मेडिकल अपना ट्रीटमेंट कराइए और अपना उपचार मेरे दोस्तों कीजिए। धन के मामले में स्थितियां देखिए कुछ ना कुछ आसान नहीं रहने वाली। धन का आगमन तो
होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो वह आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप परिस्थितियों को किस प्रकार से समझ करके उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज अपने व्यापार में रोजाना 15 रुपए की बेच रहे हैं, है ना, और आज का दिन ऐसा है कि आप बहुत देर हो गई कोई कस्टमर नहीं आया, एक कस्टमर आया वो बोला अरे मेरे को तो 14 रुपए में चाहिए। आप सोचते हैं यार रोजाना तो मैं 15 में देता हूँ, आज 14 में कह दे दूंगा, आज तो कोई कस्टमर भी नहीं आया। तो यहां पर आपको अपनी बिजनेस एबिलिटी का यूज करना है कि क्या 14 रुपए का देने से आपको नुकसान तो नहीं हो रहा और आपकी कम से कम बोनी तो हो रही है। अब वो आपकी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, हमें नहीं पता। हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया है कि इस तरह की बाधा आपके पास आ सकती है और उस बाधा को कैसे आप दूर करेंगे, ये आप जब शांत चित्त रहेंगे तभी सोच पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम है आज, तो भाग्य को मजबूत करने के लिए इत्र लगाइए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। पत्नी के हाथ से आज सुबह जब घर से निकले तो दही में थोड़ा शक्कर डाल करके वो खा करके निकले। और जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी पत्नी नहीं है, वो माँ से या फिर बहन से दही में शक्कर मिला करके खा करके निकले तो काफी पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। और ये तभी हो पाएगा जब आप घर में होने वाली कलह को रोक पाओगे मेरे मित्रों। तो घर में कलह नहीं होने देनी। देखिए हम बड़ी स्टडी करते हैं आपकी कुंडली बनाने में, ऐसा नहीं कि भैया कुंडली बन गई। तो जब भी हमें टाइम मिलता है हम 4-5 दिन की कुंडली एक साथ बना देते हैं और आशीष जी को दे देते हैं, वो अपना कंप्यूटर से यूट्यूब पर डालते रहते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट्स आया, अरे यार तू तो पागल है, तेरा क्या राशिफल सही होगा, तूने तो आने वाले 10 दिनों का राशिफल डाल रखा है। अब उनकी बुद्धि का तो हम कुछ नहीं कर सकते मित्रों, लेकिन आप भी ऐसे कमेंट्स पर ध्यान रखिए जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत रिमूव किया कीजिए और जवाब दिया कीजिए, क्योंकि हम शावर मंत्र साधक हैं, दबेंगे तो भैया किसी से नहीं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई आंखियां दिखाएगा तो भैया आंखियां तो हमारे पास 2 के बजाय 4 हैं। देखिए 2 ये लगी हुई है ना, और जरूरत पड़ी तो 5-6 और भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दबने का काम नहीं है यार। हम साधनाएं करते हैं तो आपकी दुत्कार सुनने के लिए तो कम से कम नहीं। जो लोग कह देते हैं कि यार 5 दिन का राशिफल डाल दिया, अरे भैया हमारे पास टाइम है, वो और भी काम देखने हैं। जिस दिन टाइम मिला उस दिन 5 दिन का राशिफल बना करके आशीष जी को दे दिया, उन्होंने डाल दिया। तो उसमें क्या कुछ बुरा किया? आप लोगों की मदद के लिए किया ना। अब ऐसे लोगों को खूब आप जरा गपियाइए जो ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं, है ना मेरे दोस्तों। व्यापार के मामले में, कैरियर के मामले में स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। आपकी सहनशीलता, आपका पॉजिटिवनेस बहुत यहाँ पर काम आने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मेरे दोस्तों आज दिक्कत रहेगी। दाम्पत्य जीवन को आपको एक तरीके से अपने अंदर शालीनता को पेश करके अपने दाम्पत्य जीवन को सही करना होगा, क्योंकि आक्रामक होने से तो भैया दाम्पत्य जीवन आपका कहीं ना कहीं आज और विवादों के घेरे में आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखिए कि विवादों के घेरे में बिल्कुल ना पड़े, वाद विवाद बिल्कुल ना हो। अपनी मुख की वाणी को बहुत ही शुद्ध, पवित्र और शीतल रखें। विशेष रूप से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप ना चाहते हुए भी किसी का बुरा कर रहे हैं। तो देखिए भैया किसी का बुरा मत कीजिए, अनजाने में ही सही। हो सकता है कि आपको पता हो कि यार मैं ऐसा करूंगा तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं अहित होगा, और कोई व्यक्ति आपका खास और वो आपको कहे कि यार ऐसा आपको करना है और आप उसके कहने पर मजबूर हो जाए। तो भैया बिल्कुल मजबूत मत हो जाइए, क्योंकि स्थितियां ऐसी बनी हुई है। शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और चंद्रदेव सम नीच राशि में है। सो प्लीज थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए, थोड़ा शांत रहिए और किसी का अहित करने की मन में भी मत लाइए। और आपको कहीं से भी पता चल जाता है कि यार मेरे ये करने से कहीं किसी का अहित हो रहा है, तो तुरंत उस चीज को मना कर दीजिए, भले ही आपका कितना खास व्यक्ति आपको यह कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।